धन्यवाद 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो हम सबों पे बना रहता है, धन्यवाद करते हैं। आज की शब्द प्रभु, हम आपके पवित्र वचनों के साथ आपकी महिमा को प्रकट करना चाहते हैं। जो बातें आपने हम सबको दी हैं प्रभु, आपने हमसे कहा है कि कोई भी बातें जो हमने तुम्हें पहुंचाई हैं उन्हें शेयर करो, उन्हें बताओ, ताकि आपका नाम हर जिंदगी में महिमा पाए। पिता परमेश्वर, हम आपके हाथों में अपने आप को सौंपते हैं क्योंकि आपकी मर्जी हमारे जीवन से पूरी हो और आपकी महिमा हम सब जितने जो सुनने वाले हैं वो लोग प्रभु आपके वचन को समझें, गहराई को समझें, सच्चाई को जानें और हम सब के द्वारा आपका नाम महिमा पाए और सारी महिमा आपको मिले। धन्यवाद करते प्रभु, हमारे मन की आंखों को खोल दीजिए ताकि हम आपके वचन में जो आपने चीज़ें रखी हैं वो हमें दिखाई दें, समझ में आए और प्रभु हम सब का जीवन आपकी इच्छा के अनुसार आगे बढ़े और आपकी योजना हमारे जीवन में पूरी हो और आपकी महिमा। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। आज फिर से हम आए हैं। जो कल हमने आपको बताया था वो बेस था, आधार था, शुरुआत थी और आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। और इससे पहले कि हम आपसे कुछ बात बांटे, आज फिर से हम आपको परमेश्वर के वचन के एक पद को आधार मान के हम इस स्टडी को शुरू करेंगे और वो है पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसके 46 पद में लिखा है, पहले आत्मिक ना था परंतु शारीरिक था और फिर आत्मिक हुआ। इंग्लिश में इसको कहेंगे फर्स्ट फिजिकल देन स्पिरिचुअल फॉलोअर। तो जो कुछ पुराने नियम में है सब है तो फिजिकल, जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्पिरिचुअली पूरा किया गया है। तो हर उस चीज को जो पुराने नियम में की जा रही थी फिजिकली, उसको यीशु मसीह ने स्पिरिचुअली फुलफिल्ड किया। और इसी तरह हम उस छुपी हुई सच्चाई को पीछे जाकर समझते हैं। दूसरी बात आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि ये वीडियो नहीं है कि जिसे आप देखें, ये वो स्टडी वीडियो है जिसमें बोर्ड है और बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट खींचे और स्क्रीनशॉट खींच के उसको थोड़ा बड़ा करके एक्सप्लोर करके और उसमें लिखी हुई वर्सेस को बाइबल खोलकर स्टडी करें। आप हिंदी बाइबल पढ़ते हैं तो आप हिंदी बाइबल में पढ़ें, इंग्लिश पढ़ते हैं तो इंग्लिश में पढ़ें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ें ताकि आपको अंतर समझ में आए और ये पता चले, क्लैरिटी मिलती है जब हम इंग्लिश में जाते हैं। और इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं क्योंकि हिंदी में विश्वास कहते हैं, विश्वास का मतलब, विश्वास इंग्लिश में जब जाते हैं तो एक नाउन है और एक वर्ब है। फेथ इज अ नाउन एंड बिलीव इज अ वर्ब। लेकिन हिंदी में दोनों को विश्वास लिखा है तो हमें कभी भी ये नहीं समझ में आएगा कि कहाँ पे वर्ब है और कहाँ पे नाउन है। इसलिए इंग्लिश बाइबल को जरूर देखें और इंग्लिश बाइबल में जाके देखें कि वहां पर क्या चीज, क्या शब्द इस्तेमाल हो रहा है ताकि आप उसको अंडरस्टैंड कर सकें हिंदी में कि परमेश्वर क्या बताना मांग रहा है। और इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों बाइबल्स का प्रयोग करें। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो घर में बच्चे हैं, बहुत से लोग यहाँ पे इंग्लिश बाइबल को किसी से पढ़वा सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं ताकि आप परमेश्वर की बातों को समझ सकें। आज हम आपको बताएंगे कि जो मूसा के तंबू से परमेश्वर की सेवकाई मंदिर का कार्य शुरू हुआ था, टैबरनेकल ऑफ मोसेस से, और मूसा के तंबू से चलते चलते वो सुलेमान के मंदिर तक पहुंच गया। ये एक प्रकार की जर्नी थी, एक प्रकार की यात्रा थी, जिसके लिए जर्नी ऑफ द आर्क ऑफ कॉवेनेंट बोलते हैं, यानी वाचा के संदूक की यात्रा। फ्रॉम द टैबरनेकल ऑफ मोसेस टू द टेम्पल ऑफ सोलोमन। द मेन फीचर ऑफ टैबरनेकल इज होली ऑफ होलीज। जो परमेश्वर के उस तंबू का, मूसा के तंबू का जो परमेश्वर ने बनवाया था, उसका जो सबसे मुख्य स्थान था वो था होली ऑफ होलीज।
एंड द मेन ऑब्जेक्ट इज द आर्क ऑफ द कॉवेनेंट। और उसमें जो सबसे मुख्य चीज थी वो थी वाचा का संदूक। इंग्लिश में कहते हैं आर्क ऑफ द कॉवेनेंट, वाचा का संदूक। वाचा के संदूक से तात्पर्य है, यानी इसका अर्थ है, आर्क मीन्स द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति को ये रिप्रेजेंट करता है। और आज हम आपके साथ इसी विषय में एक प्रोफेसी को पढ़ेंगे जो नए नियम में आपको मिलेगी, प्रेरितों के काम, उसका 15 अध्याय का 12 पद से 18 पद तक। प्रेरितों के काम उसका 15 अध्याय और उसके 12 पद से 18 पद तक मैं आपके साथ पढ़ूंगा। और आप लोग जब इसको स्टडी करें तो आप भी खोलकर उसे पढ़ें, ताकि आपको ये पता चले कि परमेश्वर के वचन में कहाँ क्या लिखा है। इसमें 15 अध्याय के 15 पद से पढ़ेंगे, सॉरी 12 पद से नहीं, हाँ 12 पद से पढ़ देते। तब सारी सभा चुपचाप बरनबास और पौलुस की सुनने लगी कि परमेश्वर ने उनके द्वारा अन्य जातियों में कैसे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाए। जब वे चुप हुए तो याकूब कहने लगा, हे भाइयों मेरी सुनो। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहले अन्य जातियों पर कैसी कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। इससे भविष्यवक्ताओं की बातें भी मिलती हैं, जैसा कि लिखा है, इसके बाद मैं आकर दाऊद का गिरा हुआ डेरा उठाऊंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा, इसलिए कि शेष मनुष्य अर्थात सब अन्य जाति जो मेरे नाम के कहलाते हैं प्रभु को ढूंढे। ये वही प्रभु कहता है जो जगत को उत्पत्ति से इन बातों का समाचार देता आया है। ये उत्पत्ति से जो परमेश्वर आपको और हमको समाचार दे रहा था पुराने नियम में, वो सारा का सारा नए नियम का समाचार था। और वो एक तरीके से सुसमाचार था जो पुराने नियम में पुराने नियम के समय से चला आ रहा है। अब हम इसी भविष्यवाणी में, ये भविष्यवाणी जो यहाँ पे लिखी, जब आप बाइबल में नीचे जाते हैं तो इसमें फुट नोट पे आपको मिलता है आमोस की पुस्तक, पुराने नियम में भविष्यवाणी की पुस्तक है, उसका 9 अध्याय और उसके 11 और 12 पद को पढ़ेंगे। इजराइल का पुनर्निर्माण। उस समय मैं दाऊद की गिरी हुई झोपड़ी को खड़ा करूंगा और उसके बाड़े के नाकों को सुधारूंगा और उसके खंडहरों को फिर बनाऊंगा, और जैसा वो प्राचीन काल में था उसको वैसा ही बना दूंगा, जिससे वे बचे हुए एदोमियों को वरन सब जातियों को जो मेरी कहलाती हैं अपने अधिकार में ले। यहोवा जो ये काम पूरा करता है उसकी यही वाणी है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मूसा का तंबू आपको मिल जाएगा और मूसा के तंबू के बाद सुलेमान का मंदिर मिल जाएगा, लेकिन ये दाऊद का तंबू कहाँ से आया? द टैबरनेकल ऑफ डेविड। इसके विषय में बहुत जरा सा एक झलक नुमा है, लेकिन आप जब इसको स्टडी करेंगे तो आपको क्लियर मिल जाएगा, सब बातें साफ साफ लिखी हुई हैं। टैबरनेकल ऑफ मोसेस में गड़बड़ी जहां से शुरू हुई हम वहां से पढ़ेंगे। पहला सैमुएल और उसका पहले सैमुएल में जब शुरुआत होती है तो यहाँ पर हन्ना और एली महायाजक था उस समय। वो मूसा के तंबू की बात है। मूसा के तंबू का उस समय महायाजक एली बन गया था, और एली महायाजक के समय में जब आप इसको 2 पद से पढ़ते हैं, 2 अध्याय के 12 पद से पढ़ते हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ 2 अध्याय के 12 पद से 17 पद तक, इसको आप घर में पढ़िएगा। इसकी शुरुआतें एली के पुत्र तो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को ना पहचाना। याजकों की रीति लोगों के साथ ये थी कि जब कोई मनुष्य मेल बलि चढ़ाता था तब याजक का सेवक मांस पकाने के समय एक 3 नोक वाला कांटा हाथ में लिए हुए आकर उसे कढ़ाई या हंडे या तसले के भीतर डालता था, और जितना मांस कांटे में लग जाता था उतना याजक आप ले लेता था। ऐसा ही वे शीलो में सारे इजराइलियों से किया करते थे जो वहां आते थे। और चर्बी जलाने से पहले भी याजक का सेवक आकर मेल बलि चढ़ाने वाले से कहता था, भूनने के लिए याजक को मांस दे, वो तुझसे पका हुआ नहीं कच्चा ही मांस लेगा। और जब कोई उससे कहता, निश्चय चर्बी अभी जलाई जाएगी, तब जितना तेरा जी चाहे उतना ले लेना, तब वो कहता था, नहीं अभी दे, नहीं तो मैं छीन लूँगा। इसलिए उन जवानों का पाप यहोवा की दृष्टि में बहुत भारी हुआ
क्योंकि वे मनुष्य यहोवा की भेंट का तिरस्कार करते थे। यहाँ पे परमेश्वर ये बता रहा है कि उस तंबू की जो सेवकाई थी उस समय में, टैबरनेकल ऑफ मोसेस में जब एली महायाजक था उस समय में वहां पर कुछ अच्छा नहीं चल रहा था। याजक और महायाजक के बच्चे ही याजक होते थे। ये लोग कुछ ऐसी जास्तियां कर रहे थे, कुछ ऐसा कर रहे थे। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे फिर इसके 22 पद से आप पढ़ेंगे एली और उसके पुत्र, तो यहाँ पर उसके पुत्रों के चरित्र के बारे में और एली के बारे में कि वो उनको डिसिप्लिन नहीं करता था। ये चीज देखिए, जो परमेश्वर जिस चीज से बहुत नाराज हो रहा था, इसलिए एली के परिवार के विरुद्ध परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। इस चैप्टर को पूरा आप पढ़िएगा, 2 अध्याय इसका मैंने लिख दिया है, लेकिन आप पूरा पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इसके 2 अध्याय के 35 पद में लिखा, और मैं अपने लिए एक विश्वास योग्य याजक ठहराऊंगा जो मेरे हृदय और मन की इच्छा के अनुसार किया करेगा, और मैं उसका घर बसाऊंगा और स्थिर करूंगा, और वो मेरे अभिषेक के आगे आगे सब दिन चला फिरा करेगा। यहाँ पे परमेश्वर ने अपनी योजना बदल दी है, उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद 3 अध्याय में शमूएल एक बच्चा था, बालक था, उसको परमेश्वर ने दर्शन दिया और दर्शन देकर कुछ कुछ बताया। उसके बाद 4थे अध्याय में आएंगे तो वाचा के संदूक का छीना जाना लिखा है, और इसी के 12 पद से, 4थे अध्याय के 12 पद से एली की मृत्यु के विषय में लिखा हुआ है। और ये भी आप पढ़िएगा पूरा खोल के, ताकि आपको समझ में आए कि कब क्या हुआ और क्यों हुआ और उसके पीछे योजना क्या थी। फिर आप जब इसके 4थे अध्याय के 19 पद में लिखा हुआ है, उसकी बहू पीनहास, होप्नी और पीनहास 2 एली के बच्चे थे जो याजक थे। होप्नी और पीनहास, उसकी बहू पीनहास वो की स्त्री गर्भवती थी और उसका समय समीप था। जब उसने परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के मरने का समाचार सुना, तब उसको जच्चा का दर्द उठा और वो दोहर गई, और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके मरते मरते उन स्त्रियों ने जो उसके आसपास खड़ी थी उससे कहा, मत डर, क्योंकि तेरे पुत्र उत्पन्न हुआ है। परंतु उसने कुछ उत्तर ना दिया और ना कुछ ध्यान दिया, और परमेश्वर के संदूक के छीन लिए जाने और अपने ससुर और पति के कारण उसने ये कहकर उस बालक का नाम इकाबोद रखा, इज़राइल में से महिमा उठ गई। फिर उसने कहा, इज़राइल में से महिमा उठ गई है, क्योंकि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है। ये उस जमाने में ये तरीका था कि जब ये लोग युद्ध लड़ते थे तो वाचा का संदूक लेकर जाते थे युद्ध के मैदान में, और वहां पर वाचा के संदूक को रख कर, यानी परमेश्वर की उपस्थिति में वो लड़ाई लड़ते थे। तो परमेश्वर ने इनका साथ क्यों नहीं दिया? परमेश्वर की उपस्थिति तो वहां पर थी, लेकिन वो इनके फेवर में नहीं थी, और इसलिए वाचा का संदूक उनसे छीन लिया गया। इसका मतलब ये सब हार गए, मार दिए गए, और वाचा का संदूक वो ले गए। ये वाचा का संदूक कौन ले गए थे? 5वें अध्याय में जब आप आते हैं तो लिखा, वाचा का संदूक फलिश्तियों के देश में, फिलिस्तीनी लोग जो थे वो इनसे वाचा के संदूक को छीन ले गए। इजराइल के पड़ोस में ही है फिलिस्तीन। इसे आप 5वें अध्याय को पढ़ के देखिएगा कि जब वो ले गए तो वाचा के संदूक से उनके मंदिरों में उन्होंने ले जाके रखा, तो वहां पे क्या क्या हुआ इसको आपको समझना चाहिए पढ़ के। उसके बाद 6ठे अध्याय में वाचा के संदूक की वापसी है, और जब ये वापसी हुई है, ये वापसी यहाँ पे हुई, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर्स चेंज हो जाते हैं, विषय बदल जाता है। अब आपको इस विषय को कंटिन्यू करने के लिए आपको ये इसमें जाना पड़ेगा कि पहला शमूएल 5 अध्याय हो गया, 6 अध्याय हो गया, और 6 अध्याय का 20 और 21 पद पढ़ेंगे। 6 अध्याय का 20 और 21 पद, यहाँ पर कुछ विशेष बात लिखी गई है। तुम अपने मन में क्यों ऐसे हठीले करते हो, जैसे मिस्रियों और फिरौन ने अपने मन हठीले कर दिए थे। जब उसने उनके मध्य में अचंभित काम किए, तब क्या उन्होंने उन लोगों को जाने ना दिया, और क्या वे चले ना गए? इसलिए अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसे 2 दुधार गाय लो जो जुए तले ना आई हो, और उन गायों को उस गाड़ी में जोत कर उनके बच्चों को उनके पास से लेकर घर को लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर रख दो, और सोने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोष बलि की रीति से दोगे, उन्हें दूसरे संदूक में रख के उसके पास रख दो। फिर उसे रवाना कर दो कि वो चली जाए, और देखते रहना, यदि वो अपने देश के मार्ग से होकर बेत शेमेश को चले, तो ये जानो कि हमारी ये बड़ी हानि उसी की ओर से हुई, और यदि नहीं तो हमको निश्चय होगा कि ये मार हम पर उसकी ओर से नहीं परंतु संयोग ही से हुई है।
ये फिलिस्तीनी लोग हैं, और वो वाचा के संदूक को एक नई बैलगाड़ी बना के उसमें नई दुधारू गाय जो कभी जुए के नीचे नहीं आई उनको उसमें जोड़ के और उसके ऊपर वाचा का संदूक रख के भेज रहे हैं। अब हम आते हैं इसको कि इसको जब उन्होंने इजराइल की बॉर्डर में अंदर कर दिया तो इसे किसने रिसीव किया और कब किया और कहाँ किया। अब शुरुआत होती है टैबरनेकल ऑफ डेविड की। अब आप इधर आ जाइए। मूसा के तंबू से ये चला गया, फिलिस्तीनी उठा ले गए वाचा के संदूक को, और ये वाचा के संदूक को फिलिस्तीनी ले गए। फिर उन्होंने कैसे वापस किया 6ठे अध्याय में पढ़िएगा, पहला सैमुएल। अब इसके बाद आप इसको आगे समझने के लिए दूसरे सैमुएल में आइए। दूसरा सैमुएल उसका 6 अध्याय, वाचा का संदूक यरूशलेम में। फिर दाऊद ने एक और बार इजराइल में से सब बड़े बड़े वीरों को जो 30,000 थे इकट्ठा किया। तब दाऊद और जितने लोग उसके संग थे वे सब उठकर यहूदा के बाले नामक स्थान से चले और परमेश्वर का वो संदूक ले आए। इसलिए चले कि वे परमेश्वर का वो संदूक ले आए जो करूबों पर विराजने वाले सेनाओं के यहोवा का कहलाता है। तब उन्होंने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढ़ाकर टीले पर रहने वाले अमीनादाब के घर से निकाला, और अमीनादाब के उज्जा और अहियो नामक 2 पुत्र उस नई गाड़ी को हाँकने लगे, और उन्होंने उसको परमेश्वर के संदूक समेत टीले पर रहने वाले अबीनादाब के घर से बाहर निकाला, और अहियो संदूक के आगे आगे चला। दाऊद और इजराइल का समस्त घराना यहोवा के आगे सनोवर की लकड़ी के बने हुए सब प्रकार के बाजे और वीणा, सारंगियां, डफ, डमरू, झांझ बजाते रहे। जब वे नाकोन के खलियान तक आए तब उज्जा ने अपना हाथ परमेश्वर के संदूक की ओर बढ़ाकर उसे थाम लिया, क्योंकि बैलों ने ठोकर खाई। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा, और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहां ऐसा मारा कि वो वहां परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। तब दाऊद अप्रसन्न हुआ, इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा था, और उसने उस स्थान का नाम पेरेसुज्जा रखा। ये नाम आज के दिन तक विद्यमान है। और उस दिन दाऊद यहोवा से डर कर कहने लगा, यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आए। अब ये सवाल कर रहा है कि यहोवा का संदूक मेरे यहाँ कैसे आएगा। ये तो बड़ी ये डेंजरस चीज हो, डर गया उसकी मौत को देखते हुए। इसलिए दाऊद ने यहोवा के संदूक को अपने यहाँ दाऊदपुर में ना पहुंचाना चाहा, परंतु गतवासी ओबेद-एदोम के यहाँ पहुंचाया। यहोवा का ये संदूक गतवासी ओबेद-एदोम के घर में 3 महीने रहा, और यहोवा ने ओबेद-एदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को ये बताया गया कि यहोवा ने ओबेद-एदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेद-एदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। जब यहोवा का अब यहाँ से ये वापस उसको ले आने लगा, क्योंकि पहले डर गया कि ये क्यों। अब आगे देखते हैं कि ये चीज हुई क्यों थी, वो मरा क्यों था, उज्जा मरा क्यों था। आगे दाऊद को परमेश्वर ने इस चीज को क्लियर किया कि वो क्यों मरा था, और ये आपको मिलेगा पहला इतिहास उसका 15 अध्याय में आ जाइए। पहले इतिहास के 15 अध्याय में, और इसमें लिखा हुआ, तब दाऊद ने दाऊदपुर में भवन बनवाए और परमेश्वर के संदूक के लिए एक स्थान तैयार करके एक तंबू खड़ा किया। तब दाऊद ने कहा, लेवियों को छोड़ और किसी को परमेश्वर का संदूक उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि यहोवा ने उनको इसीलिए चुना है। मालूम है क्या प्रॉब्लम थी? वो एक तो बैलगाड़ी पे रखा था, और दूसरा कि जिसे याजक लोगों को उठाना था, लेवी लोगों को उठाना था, उसको एक कॉमन पर्सन उसको छू दिया था, इसलिए वो मर गया था। अब दाऊद को ये बात पवित्र आत्मा ने समझा दी कि वे परमेश्वर का संदूक उठाएं और उसकी सेवा टहल सदा किया करें। तब दाऊद ने समस्त इस्राएलियों को यरूशलेम में इसलिए इकट्ठा किया कि यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचाए जिसे उसने उसके लिए तैयार किया था। इसलिए दाऊद ने हारून की संतानों और लेवियों को इकट्ठा किया, अर्थात कहातियों में से उरियल नामक प्रधान को और उसके 120 भाइयों को। और यहाँ पे वो सबको जमा कर रहा है, बुला रहा है, क्योंकि ये संदूक उसको उस तंबू में लाना, जिसे दाऊद का तंबू कह रहे हैं। तुम तो लेवीय पितरों के घराने में मुख्य पुरुष हो, इसलिए अपने भाइयों समेत, इसके 12 पद में लिखा है 15 अध्याय के, अपने को पवित्र करो कि तुम इजराइल के परमेश्वर यहोवा का संदूक उस स्थान पर पहुंचा सको जिसको मैंने उसके लिए तैयार किया है।
क्योंकि पिछली बार मतलब वो जब वो उसको उज्जा मरा, पिछली बार तुमने उसको ना उठाया था, इस कारण हमारा परमेश्वर यहोवा हम पर टूट पड़ा, क्योंकि हम उसकी खोज में नियम के अनुसार ना लगे थे। जो मुख्य विषय हमको यहाँ पर मिलता है कि जब हम परमेश्वर की खोज में उस परमेश्वर के नियम से जब नहीं लगेंगे तो उसका नुकसान हमको मिलेगा, कभी मिले परमेश्वर तो नहीं मिलेगा बल्कि नुकसान मिलेगा। तब उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा ने यहोवा को का वचन सुनकर दी थी, लेवियों ने संदूक को डंडों के बल अपने कंधों पर उठा लिया। अब ये लेके आए हैं और ये वाचा का संदूक दाऊद के उस जगह पे 16 अध्याय में आके देखेंगे। अब इसको आप पूरा पढ़िएगा घर में और फिर 16 अध्याय में आएंगे। तब परमेश्वर का संदूक ले आकर उस तंबू में रखा गया जो दाऊद ने उसके लिए खड़ा कराया था, और परमेश्वर के सामने होम बलि और मेल बलि चढ़ाए गए। जब दाऊद होम बलि और मेल बलि चढ़ा चुका तब उसने यहोवा के नाम से प्रजा को आशीर्वाद दिया। और यहाँ पर आप एक खास चीज देखें, तब उस चौथे पद में लिखा, तब उसने कई लेवियों को इसलिए ठहरा दिया कि यहोवा के संदूक के सामने सेवा टहल किया करें और इजराइल के परमेश्वर यहोवा की चर्चा और उसका धन्यवाद और स्तुति किया करें। अब आपको यहाँ पे एक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा होगा। जब तक ये वाचा का संदूक मूसा के तंबू में था, तब तक इस वाचा के संदूक के सामने कोई नहीं जा सकता था, कोई याजक नहीं, कोई लेवी नहीं, केवल महायाजक जाता था साल में एक बार परम पवित्र स्थान में। लेकिन जब ये वहां से निकलकर जब दाऊद के तंबू में आया तो दाऊद के तंबू में और कुछ था ही नहीं था, केवल एक छोटी सी झोपड़ी टाइप की थी, गोल तंबू। आप गूगल में सर्च करके देख लीजिएगा। और उसमें केवल वाचा का संदूक रखा हुआ था और उसके सामने लेवी याजक सब ये जो छोटे सेवक होते थे, ये सब के सब डायरेक्ट उसके सामने सेवा टहल कर रहे हैं। क्या मूसा के तंबू में ऐसी अनुमति थी? नहीं, वहां पर केवल महायाजक जाता था। लेकिन यहाँ अब सब सेवक उसके सामने सेवा टहल कर रहे हैं। वहां पर सेवा के नियम बिल्कुल डिफरेंट थे कि बाहर बलि चढ़ाई जाती थी, लहू लेकर परम पवित्र स्थान में याजक लोग जाते थे, लेकिन महायाजक परम पवित्र स्थान में वर्ष में एक बार जाता था। लेकिन अब वो वाचा का संदूक दाऊद के तंबू में आ गया तो यहाँ पर सारे नियम, यहाँ प्रतिदिन उसके सामने सेवा टहल हो रही है डायरेक्ट। तो ये दो तंबू बन गए थे, एक तो मूसा का तंबू और एक दाऊद का तंबू, ये दोनों पैरेलल चल रहे थे। जब आप इसी पहला इतिहास के 16 अध्याय से आगे बढ़ेंगे, 16 अध्याय के 37 पद में यहाँ पर लिखा यरूशलेम और गिबोन में आराधना। अब ये दो पहाड़ है, एक यरूशलेम पहाड़ और एक गिबोन पहाड़। ये जहां मूसा का तंबू बिना वाचा के संदूक के जो रह गया था, ये गिबोन पर्वत पे स्थापित किया गया और ये आर्कलेस टैबरनेकल था। यानी अब यहाँ पे वाचा का संदूक नहीं है लेकिन बाकी चीजें हैं, तो बाकी क्रियाएं यहाँ पर चल रही थी वाचा के संदूक के अलावा। और दाऊद के तंबू में वाचा का संदूक था, बाकी चीजें नहीं थी, और उसको यरूशलेम पहाड़ पर, या जिसको सयोन पर्वत कहते हैं। तो ये जो दाऊद का तंबू था ये सयोन पर्वत पे था, और जो मूसा का तंबू था ये गिबोन पर्वत पे था। और ये आपको 37 पद से आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा। लेकिन ये जब दो भाग हो गए पुराने नियम में, इस तंबू के दो पार्ट हो गए। वाचा का संदूक दाऊद के तंबू में चला गया और बाकी चीजें मूसा के तंबू में रह गई। अब आप थोड़ा सा ध्यान कीजिए, जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह दाऊद की लाइन से आ रहा है, तो यीशु मसीह जब आया, यीशु मसीह खुद वाचा का संदूक कैसा था, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में थी डायरेक्ट, और वो उसने अपनी देह को मंदिर कहा था। तो वो जो सुलेमान का मंदिर था उसको रिप्रेजेंट यीशु मसीह कर रहा था एज ए पर्सन। वो राजा था और उसकी बॉडी जो थी वो टेम्पल थी, और उसने शास्त्रियों फरीसियों के बारे में कहा था कि ये मूसा की गद्दी पर बैठ गए। ये वो वाली गद्दी थी जहां पर पीछे से वाचा का संदूक जा चुका था, बाकी सब चीजें वहां पर थी लेकिन वाचा का संदूक नहीं था। और इसलिए वो उनसे वो जो मत्ती 23 में बोला गया है, वो इसी बात को ध्यान में रख के आप देखेंगे तो वहां पर सब कुछ बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आएगा तो क्यों बोला। अब आप दाऊद के तंबू में कुछ नहीं था, केवल वो चीज थी, और उसको वहां पे, तो इसमें आप जब पहला इतिहास उसके 17 अध्याय के आगे बढ़ते हैं, जब दाऊद को 17 अध्याय के पहले पद में लिखा दाऊद को नातान नबी का संदेश। और जब आप दाऊद ने नातान नबी को संदेश भेजा था
परमेश्वर ने दाऊद को भेजा था संदेश नातान नबी के द्वारा। अब यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहा, 17 अध्याय, पहला अध्याय 17 अध्याय और उसके पहले पद, जब दाऊद अपने भवन में रहने लगा तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा का वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी रात परमेश्वर का ये वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इजराइलियों को मिस्र से ले आया आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु एक तंबू से दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता हूँ। यहाँ पे परमेश्वर की खुद की इच्छा परमेश्वर ने प्रकट की है कि वो घर में नहीं रहता है, बल्कि जब से वो इजराइलियों को निकाल के लाया, देखिए परमेश्वर एक तंबू से दूसरे तंबू, एक निवास से दूसरे निवास में चल रहा है, टेम्पररी निवास स्थान को इस्तेमाल कर रहा है। जहां जहां मैंने सब इजराइलियों के बीच आना जाना किया, क्या मैंने इजराइल के न्यायियों में से जिनको मैंने अपनी प्रजा की चरवाही करने को ठहराया था, किसी से ऐसी बात कभी कही कि तुम लोगों ने मेरे लिए देवदारू का घर क्यों नहीं बनवाया? अतः अब तू मेरे दास दाऊद से कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि मैंने तो तुझको भेड़शाला और भेड़ बकरियों के पीछे पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इजराइल का प्रधान हो जाए, और जहां कहीं तू आया और गया वहां मैं तेरे संग रहा और तेरे सब शत्रुओं को तेरे सामने से नष्ट किया। अब मैं तेरे नाम को पृथ्वी के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंगा। मैं अपनी प्रजा इजराइल के लिए एक स्थान ठहराऊंगा और उसको स्थिर करूंगा कि वो अपने ही स्थान में बसी रहे और कभी चलायमान ना हो, और कुटिल लोग उनको नष्ट ना करने पाएंगे जैसे कि पिछले दिनों में करते थे। वरन उस समय भी जब मैं अपनी प्रजा इजराइल के ऊपर न्याय ठहराता था, अतः मैं तेरे सब शत्रुओं को दबा दूंगा। फिर मैं तुझे ये भी बताता हूँ कि यहोवा तेरा घर बनाए रखेगा। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तुझे अपने पितरों के संग जाना पड़ेगा, तब मैं तेरे बाद तेरे वंश को जो तेरे पुत्रों से होगा खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। मेरे लिए एक घर वही बनाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा, वो मेरा पुत्र ठहरेगा। जैसे मैंने अपनी करुणा उस पर से जो तुझसे पहले था हटाई, वैसे ही मैं उस पर से ना हटाऊंगा, वरन मैं उसको अपने घर और अपने राज्य में सदैव स्थिर रखूंगा और उसकी राजगद्दी सदैव अटल रहेगी। यहाँ पर आप जब पढ़ेंगे तो प्रोफेटिकली तो ये सुलेमान के लिए बोला जा रहा था, जिसने ये दाऊद की इस झोपड़ी को और वो मूसा के तंबू को, इनको सबको ले जाके मंदिर में एस्टैब्लिशमेंट कर दिया था, टैबरनेकल जो टेम्पल ऑफ सोलोमन बना था। लेकिन कल जब हम आपको बताएंगे तो सोलोमन, टेम्पल ऑफ सोलोमन से जीसस क्राइस्ट तक हम जाएंगे। यहाँ पर जिसकी बात की जा रही है, जिस पुत्र की बात की जाएगी, वो मेरा पुत्र ठहरेगा। सुलेमान रिप्रेजेंट्स जीसस क्राइस्ट, ये भी एक परछाई है। और आप नए नियम में देखेंगे जहां पे लिखा हुआ है, यहाँ वो है जो सुलेमान से भी बड़ा है, जीसस क्राइस्ट। सुलेमान से बड़ा कोई राजा ना था, ना है, ना कभी होगा, लेकिन जीसस क्राइस्ट सुलेमान से भी बड़ा ठहराया गया। तो सुलेमान से अगर कोई बड़ा है तो वो है यीशु मसीह। तो सुलेमान से यीशु मसीह तक का कल हम समझेंगे, लेकिन अगर आप इस स्टडी को पढ़ेंगे ठीक से तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि मूसा के तंबू से दाऊद के तंबू को, तो परमेश्वर ने दाऊद के तंबू से नए नियम के काम को शुरू किया, यानी वाचा का संदूक, यानी परमेश्वर की उपस्थिति जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पृथ्वी पर आई है। बाकी इसका अगला पार्ट जब कल देखेंगे तब आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि प्रभु यीशु मसीह इज द राइट पर्सन जिसने स्पिरिचुअली इन सब चीजों को जो यहाँ पर फिजिकली हो रही थी इन्हें फुलफिल किया है, सिद्ध किया है। अब परमेश्वर का नाम हम सब के जितनी ज्यादा क्लैरिटी होती है उतना मजबूत विश्वास होता है, उतना अटल विश्वास होता है और उतनी ज्यादा सामर्थ होती है। परमेश्वर से मेरी ये प्रार्थना है कि आप अगर थोड़ा सा मन लगाकर ये सब चीजों को स्टडी कर लें, अगर पढ़ लें, तो आपको ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। और जैसे ही क्लियर होंगी आपके जीवन में परमेश्वर की सामर्थ का अनुभव आप करेंगे।
और आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा और आपको ये मालूम हो जाएगा कि इतना यानी इतना जबरदस्त सत्य प्रभु यीशु मसीह में था। इसीलिए तो उसने कहा था सत्य मार्ग सत्य जीवन में हो, वो ही इज कंप्लीट ट्रुथ। लेकिन ये ट्रुथ आपको खोजना पड़ेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर के तरीके से उसको खोजें, ताकि परमेश्वर आपको वो सारी बारीकियों को भी सिखाए और दिखाए जो उसने हमारे शिक्षा के लिए रखी है, हमारी मजबूती के लिए रखी है, और हम सब का जीवन उसकी महिमा का कारण बने। सारा आदर सारी महिमा उसको मिले। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं एक एक उपकार जो आप हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रति क्षण करते हैं, और चाहते प्रभु सब लोग जो इच्छा से, पूरे मन से, पूरे ध्यान से इन सब बातों को देखेगा और स्टडी करेगा, हमें मालूम है अवश्य है कि पवित्र आत्मा उसकी मदद करेगा और उसको सब चीजें साफ साफ दिखाएगा, ताकि प्रभु आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की महिमा हम सबके जीवन में प्रकट हो और आपका राज्य बढ़े और आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे।